दोस्तों, एक ऐसा खेल जो पिछले 100 सालों से इस देश में चल रहा है और जिसमें आज भारतीय जनता पार्टी खुद अपने ही जाल में बुरी तरह से फंस चुकी है। जी हां, बात हो रही है गाय की, उसी गाय की जिसके नाम पर वोट मांगे जाते हैं, जिसके नाम पर भीड़ इकट्ठी की जाती है, जिसके नाम पर लोगों को पीट पीट कर मार दिया जाता है और जिसके नाम पर पूरे देश में एक अजीब सा माहौल बना दिया जाता है। लेकिन अब वही गाय भारतीय जनता पार्टी के गले की हड्डी बन गई है, ना उगलते बन रहा है ना निकलते बन रहा है। और इसकी वजह क्या है, यह जानने के लिए आपको यह पूरा वीडियो देखना होगा, क्योंकि बीच में मैं आपको वो आंकड़े दिखाऊंगा जो भारतीय जनता पार्टी के अपने ही नेताओं की पोल खोल देंगे। लेकिन उससे पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। गाय को लेकर इस देश में तमाशा कोई नई बात नहीं है। आजादी से पहले से, तकरीबन 100 साल पहले से ये खेल चल रहा है। जब पाकिस्तान बना भी नहीं था, जब हिंदुस्तान एक था, तब भी गाय के नाम पर दंगे होते थे। जम्मू में हुए, बंगाल में हुए, यूपी में हुए, बिहार में हुए। आरएसएस, हिंदू महासभा, जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी, ये सब लगातार गोरक्षा के नाम पर आंदोलन चलाते रहे। मकसद क्या था? मकसद बस एक था, हिंदुओं को इकट्ठा करना, वोट की फसल काटना। विष्णु साहनी का एक बहुत मशहूर उपन्यास है तमस, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा पढ़ लीजिए। उस उपन्यास में आपको दिखेगा कि बंटवारे के समय कैसे मस्जिदों के सामने सुअर फेंक दिए जाते थे और मंदिरों के सामने गाय का मांस फेंक दिया जाता था। जानवरों के नाम पर इंसानों की जान ली जाती थी। ये खेल कोई आज का नहीं है, ये खेल बहुत पुराना है। लेकिन अब जो हो रहा है वो वाकई दिलचस्प है। बंगाल में जो हुआ उसने एक नई बहस छेड़ दी और अब मांग उठ रही है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए, नेशनल एनिमल बना दिया जाए, कौमी जानवर का दर्जा दिया जाए, ताकि पूरे देश में उसकी हत्या पर पाबंदी लग जाए। अब जरा सोचिए, अगर आपके मन में गाय के लिए सच में इतनी इज्जत है, अगर आप वाकई गाय को माता मानते हैं, अगर आप उसकी भक्ति करते हैं, तो आपको तो खुशी से उछल पड़ना चाहिए। आरएसएस को, हिंदू महासभा को, गोरक्षा दलों को, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, सबको इस मांग में शामिल हो जाना चाहिए। जैसे मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है और सरकार उसकी रक्षा करती है, उसे मारने वाले पर सख्त कानून लगता है, वैसे ही गाय की रक्षा भी सरकार करे। बड़ी बड़ी गौशालाएं बने, सरकार पैसा दे, हर गाय की देखभाल हो, फिर ना कोई काट सकेगा ना कोई बेच सकेगा, मामला खत्म। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, और क्यों नहीं हो रहा ये मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले आपको बताता हूं कि ये मांग उठा कौन रहा है। अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष अरशद मदनी साहब ने एक मंच पर खड़े होकर ये मांग रखी, और वो मंच ऐसा था जहां हिंदू भी थे, सिख भी थे, सब थे। उन्होंने सबको साथ लेकर ये डिमांड रखी कि गाय को कौमी जानवर बना दीजिए। फिर हामिद अंसारी साहब इस मांग में शामिल हुए। कांग्रेस के वरिष्ठ पूर्व सांसद तारिक अनवर साहब ने भी ये बात रखी। जयपुर का मुस्लिम युवा मंच सड़क पर उतर गया। राजस्थान में डिमांड हुई। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में ईद उल अजहा के बाद ये मांग रखी गई। अलीगढ़ में हुई, हर जगह मांग उठ रही थी। बाकायदा लेटर बन रहे हैं, सरकार को सौंपे जा रहे हैं। अब जरा सोचिए, जिनको आप दिन रात गाली देते हैं, जिन पर आप गाय खाने का झूठा इल्जाम लगाते हैं, वही लोग आज सामने आकर कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु बना दो, उसकी हत्या पर पूरी तरह रोक लगा दो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की चुप्पी देखिए, एकदम सन्नाटा। और अब आता है असली खेल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो खुद को गोरखपुर पीठ का महंत बताते हैं, जिनके वीडियोज आते रहते हैं गायों को सहलाते हुए, खिलाते हुए, उन्होंने एक नया लॉजिक निकाला। हालांकि नया भी नहीं है, बिहार वाले शाहनवाज साहब पहले ही ये बात कह चुके हैं। योगी जी कहते हैं कि अरे भाई, गाय तो माता है और जो माँ है उसको पशु कैसे घोषित किया जा सकता है? जो माँ है उसको जानवर कैसे कहा जा सकता है? और अगर गाय को जानवर नहीं कहा जा सकता तो ऐसा कानून कैसे बनेगा? अब आदित्यनाथ जी से मेरा सीधा सवाल है, योगी जी, अगर आपकी सरकार गाय को मां मानती है, जानवर नहीं मानती, तो उत्तर प्रदेश में जो गो हत्या विरोधी कानून बना हुआ है, जिसकी आड़ में आप दिन रात लोगों को जेल भेजते हैं, उस कानून को जरा पलट कर देख लीजिए। उसमें गाय को क्या लिखा हुआ है? माता लिखा है या जानवर लिखा है? जानवर ही लिखा हुआ है साहब। आपकी सरकार के कानून में गाय जानवर है। और दूसरा सवाल, अगर गाय माता है तो बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से योगी जी को पूछना चाहिए कि क्या मां सिर्फ 14 साल तक मां होती है? क्या मां तब तक मां होती है जब तक वो दूध देती है? दूध देना बंद कर देने के बाद क्या मां नहीं रह जाती? फिर 14 साल से ज्यादा उम्र की गायों को काटने की परमिशन भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कैसे दे दी? ये सवाल योगी आदित्यनाथ अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्री से क्यों नहीं पूछते? जवाब आप जानते हैं, क्योंकि ये पूरा खेल राजनीति का है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कश्मीर का मसला। भारत और पाकिस्तान में कश्मीर पर समझौता क्यों नहीं होता? क्योंकि जब भी लगता है कि समझौता हो सकता है, दोनों तरफ की कट्टरपंथी ताकतें तमाशा शुरू कर देती हैं। अगर मसला हल हो गया तो पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस किस बात पर राजनीति करेंगे?
हिंदुस्तान के पॉलिटिशियंस किस बात पर वोट मांगेंगे? यहां कोई संसद में खड़े होकर चिल्लाता है कि हम पीओके पर कब्जा कर लेंगे, वहां कोई कहता है कि कश्मीर हमारी शाहरग है, हम कश्मीर को पाकिस्तान में मिला लेंगे, और इसी के नाम पर दोनों तरफ बेवकूफ बनाए जाते हैं। भीड़ इकट्ठी की जाती है, वोट की फसल काटी जाती है और मसला जहां का तहां रहता है। इधर के कश्मीरी भी परेशान, उधर के भी परेशान, बस हुक्मरानों की रोटी मजेदार तरीके से सिकती रहती है। सेम यही गाय के साथ हो रहा है। अब आपको एक और सच्चाई बताता हूं जो आपको हैरान कर देगी। उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे ऐसे बड़े बड़े कत्ल खाने हैं जहां से बीफ का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है। नाम पर लगा दिया जाएगा ताकि लगे कि ये तो कोई मुसलमान चला रहा है, लेकिन जब आप मालिक तलाशने जाएंगे तो हिंदू निकलेगा। बड़े बड़े कत्ल खाने खड़े किए गए हैं, वहां आराम से जानवर कटते हैं और मांस दुनिया भर में सप्लाई होता है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ओमान जाते हैं और ओमान से समझौता करके आते हैं कि ओमान हमारे हलाल सर्टिफिकेट को मानेगा, यानी हलाल सर्टिफिकेट से बीफ, चिकन, मटन सब सप्लाई होगा। पिछले 10-11 सालों में इस देश में बीफ, मटन, चिकन सबकी सप्लाई बढ़ी है, आंकड़े गवाह हैं। और 70% लोग इस देश में नॉनवेज खाते हैं, शायद इससे भी ज्यादा। सिर्फ मुसलमान नहीं खाते, केरला से लेकर नॉर्थ वेस्ट तक बीफ भी बड़े आराम से खाया जाता है। केरला पर एक फिल्म आई थी जिसमें बीफ जबरदस्ती खिलाते दिखाया गया था, तो केरला के लोगों ने वीडियो बना बना कर दिखाया कि भैया हम तो खुद ही खाते हैं, कोई जबरदस्ती की बात है ही नहीं। हिंदुस्तान एक बड़ा देश है, अलग अलग जगहों के अलग अलग कल्चर हैं। और अब मैं आपको भारतीय जनता पार्टी के कुछ अपने ही नेताओं के बयान सुनाता हूं। ये सुनकर आप सोचेंगे कि अरे ये तो दोगलापन है, ये तो डबल स्टैंडर्ड है। 27 मई 2015 की हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है। मुख्तार अब्बास नकवी जो यूपी के मऊ के रहने वाले हैं, उन्होंने एक टीवी सेमिनार में कहा कि जो लोग गाय का मांस खाना चाहते हैं वो पाकिस्तान चले जाएं। उसी समय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, मिजोरम की राजधानी आइजोल में थे, और जब उनसे बयान बताया गया तो उन्होंने जो जवाब दिया वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं गाय का मांस खाता हूं। जी हां, ये किरण रिजिजू कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि मैं गाय का मांस खाता हूं, मैं अरुणाचल प्रदेश से हूं, क्या मुझे कोई रोक सकता है? इसीलिए हमें किसी की प्रथाओं के प्रति संवेदनहीन नहीं होना चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस में उन्होंने आगे कहा कि ये एक डेमोक्रेटिक देश है, अगर कोई मिजो ईसाई कहता है कि ये ईसा मसीह की जमीन है तो पंजाब या हरियाणा में किसी को क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए? हमें हर क्षेत्र की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। तो अब बताइए योगी आदित्यनाथ जी, क्या आप किरण रिजिजू से पूछेंगे कि आप गाय का मांस क्यों खाते हैं? क्या आप उन्हें पाकिस्तानी कहेंगे? क्या आप उन्हें देशद्रोही घोषित करेंगे? क्या आप उन्हें देश से निकालने की बात करेंगे? बोलिए, जवाब दीजिए। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 23 फरवरी 2023 का बयान सुनिए। अर्नेस्ट माउरी जो मेघालय में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूरे प्रदेश के सदर, उन्होंने बयान दिया, वी आर इन मेघालय, एवरीबडी ईट्स बीफ एंड देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, यस आई ईट बीफ टू। मतलब मैं मेघालय का हूं, यहां हर आदमी बीफ खाता है, हाँ मैं भी गोमांस खाता हूं। मेघालय में कोई बैन नहीं है, ये लोगों की लाइफस्टाइल में शामिल है, कोई इसको रोक नहीं सकता। ये कौन कह रहा है? कोई छुटभैया नेता नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के मेघालय के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं। तो योगी जी, क्या अर्नेस्ट माउरी से आप ये सवाल पूछेंगे? क्या नरेंद्र मोदी जी से आप पूछेंगे कि मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में बीफ पर बैन क्यों नहीं है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकारें हैं वहां पर? क्या गोवा के मुख्यमंत्री से पूछेंगे कि गोवा में बीफ क्यों मिलता है? क्यों गोवा भाजपा चुनाव के समय खुलेआम कहती है कि बीफ पर कोई रोक नहीं लगेगी? और तो और हेमंता बिस्वा शर्मा को मत भूलिए, चुनाव प्रचार के दौरान असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा था कि सार्वजनिक जगह पर मत खाइए, घर के अंदर बीफ खाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यानी खाने पर रोक नहीं है, बस छुप कर खाओ। क्या योगी आदित्यनाथ हेमंता बिस्वा शर्मा से सवाल पूछेंगे? क्या उन्हें देशद्रोही कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे, क्योंकि ये सारे सवाल सिर्फ विपक्ष के लिए हैं, खासतौर पर मुसलमानों के लिए रिजर्व कर दिए गए हैं। बाकी जो जिए जो खाए उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और अब बात करते हैं मीट मछली की। उत्तर प्रदेश में चले जाइए, नवरात्र खत्म होते हैं, 9 दिनों तक लोग व्रत रखते हैं, मां दुर्गा की आराधना करते हैं, नॉनवेज नहीं खाते। लेकिन नवरात्रे खत्म होने वाले दिन सुबह 3 बजे 4 बजे किसी मटन की दुकान पर कैमरा लेकर चले जाइए, आप देखिए कितनी लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, और इन लाइनों में 100% आपको हिंदू ही दिखाई देंगे। 9 दिन जिन्होंने नहीं खाया वो 10वें दिन टूट पड़ते हैं। तो परंपरा तो उत्तर प्रदेश में भी नॉनवेज खाने की है। आप गूगल पर सिंह चिकन कॉर्नर लिख दीजिए, जहां भी आप रहते हैं 2500 सिंह चिकन कॉर्नर मिल जाएंगे, यादव चिकन कॉर्नर मिल जाएंगे, मिश्रा चिकन कॉर्नर मिल जाएंगे। ये जो ढोंग है ना, ये बस दूसरों पर थोपने के लिए है।
बंगाल में चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता अनुराग ठाकुर, मनोज तिवारी और जाने कौन कौन वहां पहुंच जाते हैं। मछली खाते हुए दिखते हैं, मटन खाते हुए दिखते हैं, हाथ में मछली लेकर चुनाव प्रचार करते हैं, क्योंकि बंगाल में नॉनवेज का कल्चर है और वहां वोट भी चाहिए तो खाना भी पड़ेगा और दिखाना भी पड़ेगा। ममता बनर्जी ने कह दिया था कि भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी तो मछली मिलना बंद हो जाएगी, तो भाजपा नेता तुरंत मछली हाथ में लेकर फोटो खिंचवाने लगे। क्या योगी आदित्यनाथ जी ने इन नेताओं से सवाल किया कि कैसे हिंदू हो जो नॉनवेज खाते हो? नहीं किया, एक भी सवाल नहीं किया। ये सारे सवाल बस मुसलमानों के लिए है। और आज वही मुसलमान सामने आकर कह रहा है कि भैया हमें गाय के मीट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और मैं आपको बताऊं, औसत भारतीय मुसलमान गाय का मांस खाता ही नहीं है, ना मिलता है ना खाता है। मैं हरियाणा का रहने वाला हूं, मैं जानता हूं कश्मीर में बकायदा परंपरा रही है कश्मीरी पंडितों की वजह से कि वहां गाय नहीं काटी जाती। बाकी देश के बहुत सारे इलाकों में मैं रहा हूं, घूमा हूं, मेरे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हर तरह के दोस्त हैं और मैं दावे से कहता हूं कि आमतौर पर मुसलमान भी गाय का मांस नहीं खाता। जहां कल्चर उस इलाके की बात अलग है, बाकी जगहों पर नहीं खाता। और आज मुसलमान ही सामने आकर कह रहा है कि भैया इस लिंचिंग के झमेले में हमें मत फंसाओ, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो ताकि इसकी हत्या पर पूरे देश में रोक लग जाए, बात खत्म। लेकिन जब यह डिमांड हो रही है तो केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पीटीआई से कहते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे मुद्दों पर काम करते हैं, सांसदों से संपर्क करते हैं, आवेदन देते हैं, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई मामला कैबिनेट के विचाराधीन नहीं है। यानी कैबिनेट के सामने कोई प्रस्ताव ही नहीं है कि गाय को राष्ट्रीय पशु बनाया जाए। शंकराचार्य महोदय, जिनसे योगी आदित्यनाथ की खटपट चलती रहती है, उन्होंने भी पूरी डिमांड उठा दी कि भाई इसमें दिक्कत क्या है। उन्होंने भी सवाल पूछा कि 14 साल से ज्यादा उम्र की गाय काटने की इजाजत भाजपा शासित राज्यों में क्यों दी जा रही है, लेकिन कोई जवाब नहीं। आप मुसलमानों को कह रहे हैं कि इनकी पशु बुद्धि है, इसीलिए गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने की वकालत कर रहे हैं। आदित्यनाथ जी, अजय विष्णु जी, हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि 2009-2010 का समय याद करिए, विश्व मंगल गौ ग्राम यात्रा निकली थी। आपने गोरखपुर में उसका स्वागत किया था, हमें पता है, क्योंकि जब वो यात्रा काशी आई थी तो हमने उसका विरोध किया था। 2 कारणों से विरोध किया था। एक कारण तो यह था कि फर्जी व्यक्ति को शंकराचार्य बना करके आप लोग घुमा रहे थे। हमने कहा काशी में यह फर्जी व्यक्ति शंकराचार्य के रूप में घुसना नहीं चाहिए, खबरदार, गाय का नाम लेकर के फर्जी आदमी को काशी में शंकराचार्य बना के आप लोग नहीं लाइए, इसके लिए विरोध किया था। और दूसरा, हमने उस यात्रा का इसलिए भी विरोध किया था कि आप लोग गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने की वकालत कर रहे थे। आप और आपका वो संस्थान, जिस संस्थान से इस समय आप प्राण पा रहे हो, गौ को माता के रूप में उद्घोषित करेगा, तब जाकर के राज्य उसके लिए संरक्षण के, संवर्धन के नियम बना सकेगा, तब जाकर के उसके लिए उसी अनुरूप का फंड निकाल सकेगा, तब जाकर के उसके बारे में सब कानून बना सकेगा। ये सब तब हो सकता है जब पहले उसकी उद्घोषणा की जाए। इसलिए गौ माता के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए और उनकी प्रतिष्ठा को विद्यमान रखने के लिए जरूरी है कि राज्य पशु सूची से गौ माता को हटाए और राज्य माता के रूप में उनको उद्घोषित करे। जवाब इसलिए नहीं है क्योंकि अगर सच में रोक लग गई तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी राजनीति पंचर हो जाएगी। गोवा में पंचर हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट में पंचर हो जाएगी, केरला में हमेशा के लिए पंचर हो जाएगी और भी कई जगहों पर पंचर हो जाएगी। और भाजपा से जुड़े वो तमाम बीफ एक्सपोर्टर, बिजनेसमैन जिन्होंने पार्टी को करोड़ों रुपए का चंदा दिया है, उनसे चंदा मिलना बंद हो जाएगा, बीफ एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा, धंधा बंद हो जाएगा, अरबों रुपयों की कमाई बंद हो जाएगी। इसीलिए नाटक किया जा रहा है कि गाय पशु नहीं है, माता है। वैसे जब ये सब बातें चल रही हैं तो मुझे सावरकर की बहुत याद आ रही है। हाँ, वही सावरकर जिन्हें भाजपा वाले अपना आदर्श मानते हैं। सावरकर ने अपनी किताब में बकायदा लेख लिखा है। उन्होंने गधे को गाय से ज्यादा बेहतर जानवर बताया, ज्यादा उपयोगी जानवर बताया, जानवर ही बताया, माता तो बताया ही नहीं। उन्होंने साफ कहा कि गाय की पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है, गाय जानवर है, बस जानवर। ये मैं नहीं कह रहा, ये सावरकर ने कहा है। तो क्या योगी आदित्यनाथ सावरकर की भर्त्सना कर सकते हैं? क्या उनकी निंदा कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि सच यही है कि गाय माता नहीं है। अगर गाय माता होती तो जब वो बूढ़ी हो जाती, जब दूध देना बंद कर देती, तो उसे बाजार में कत्ल खाने में नहीं बेचा जाता, उसकी चमड़ी नहीं निकाली जाती, उसका मांस विदेशों में नहीं भेजा जाता।
गाय माता है सिर्फ चुनाव के लिए। हरिशंकर प्रसाई ने सही कहा था कि गाय एक पॉलिटिकल जानवर है, चुनाव के समय माता बन जाती है और चुनाव के बाद वही पुरानी कहानी, कानून बनाने की बात आती है तो माता नहीं रह जाती। मुझे बचपन का एक चुटकुला याद आ गया, उसी से बात खत्म करना चाहूंगा। एक बच्चे ने अपनी कॉपी में लिखा कि गाय हमारी माता है, हमें कुछ नहीं आता है। उसे लगा कि गाय का नाम लिखने पर टीचर खुश होकर उसे नंबर दे देगा, लेकिन टीचर ने नीचे लिख दिया, बैल तुम्हारा बाप है, नंबर देना पाप है। तो दोस्तों, यही पूरा किस्सा है गाय की राजनीति का। गाय पर राजनीति करने वाले पूरे देश में गौ हत्या पर रोक लगाने को तैयार नहीं है, एक से एक बहाने बना रहे हैं। मुसलमान कह रहे हैं कि कौमी जानवर बना दो, राष्ट्रीय पशु बना दो, हत्या पर पूरी तरह रोक लगा दो, और भारतीय जनता पार्टी के नेता इस गुगली के सामने यहां वहां घूम रहे हैं, कोई जवाब नहीं सूझ रहा, गोल गोल बातें कर रहे हैं। यही भारतीय जनता पार्टी की गाय की राजनीति की हकीकत है और आज इसकी पोल पूरी तरह से खुल चुकी है। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइए और साथ में ये भी बताइए कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।